ये भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। हमारा टॉपिक महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के विचार समाज में स्त्रियों के स्थान के बारे में। समाज में स्त्रियों का स्थान और ये विचार हैं महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के। मित्रों, गांधी जी ने समाज में स्त्रियों और पुरुषों की समानता पर बल दिया कि दोनों समान हैं, बराबर हैं। वे एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते थे जिसमें स्त्रियां बिना किसी प्रतिबंध के सक्रिय भागीदारी निभाएं और उन्हें भी पुरुषों के समान अपने शैक्षणिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हों। यानी वो महिला को सिर्फ घर में ही कैद करके रखने के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि स्त्रियां भी सक्रिय भागीदारी निभाए बिना किसी प्रतिबंध के समाज में, और उन्हें भी पुरुषों के समान ही अपनी शैक्षणिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो। उन्होंने कहा, मेरे सपनों का स्वराज्य तब तक असंभव है जब तक कि भारत की स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूर्ण भूमिका नहीं निभाती। मैंने स्वराज्य को रामराज्य के रूप में परिभाषित किया है और रामराज्य की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक समाज में हजारों सीताएं नहीं हो। तो वो हमेशा चाहते थे कि भारतीय महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, पुरुषों के समान अवसर प्राप्त हों, और वो भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। गांधी जी के विचारों को समाज में स्त्रियों का स्थान जो है, इस संबंध में जो उनके विचार थे उनको कई बिंदुओं के अंतर्गत रखते हुए हम अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला बिंदु आता है समाज में स्त्रियों को समान अधिकार। गांधी जी ने समाज में स्त्रियों के स्थान के विषय में दो बातों, पहली स्त्रियों की समानता और दूसरी अपने विषय में स्वयं निर्णय लेने के अधिकार पर विशेषतः बल दिया। यानी गांधी जी दो बात पर जोर देते थे कि एक तो स्त्रियों को समान समझा जाए पुरुषों के, और दूसरा है अपने बारे में महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि स्त्री पुरुष पर निर्भर है अथवा वह पुरुष के अधीनस्थ या उससे हीन है। वो ये नहीं चाहते थे या इस बात को नहीं मानते थे कि स्त्री को कम समझा जाए, उसे पुरुष पर निर्भर माना जाए या पुरुष के अधीन माना जाए या उसे कमतर, हीन माना जाए। उनका मत था कि स्त्री समाज में पुरुष की समकक्ष सहकर्मिणी है। उसका विचार था कि वो समान है, पुरुष के समान है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि हिंदू संस्कृति पुरुष और स्त्री को अलग अलग मानने की अपेक्षा एक दूसरे का हिस्सा मानती है और ये स्वीकार करती है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गांधी जी स्त्रियों को अबला कहे जाने को भी आपत्तिजनक मानते थे। वो अबला कहलाना पसंद नहीं करते थे कि स्त्रियों को अबला कहा जाए। उनका मत था कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कमजोर नहीं, अपितु अहिंसा, धैर्य, त्याग, सहिष्णुता, हृदय की पवित्रता आदि जो गुण हैं उनको धारण करने वाली स्त्रियां तो निश्चित रूप से पुरुषों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। तो गांधी जी समाज में स्त्रियों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। परिवार में स्त्री का स्थान ये दूसरा बिंदु है जिसके अंतर्गत गांधी जी के विचारों को हम देखते हैं। गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि समाज में स्त्रियों की हीन स्थिति के लिए पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जिम्मेदार है। समाज में जो भारतीय महिलाओं की स्थिति कम थी, कमजोर थी, हीन थी, उसका कारण सिर्फ पुरुष ही नहीं, उनका मानना था महिलाएं भी इसके लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। उन्होंने भारतीय महिलाओं की निर्णय लेने के विषय में अपने अभिभावकों या पति पर निर्भर रहने की जो प्रवृत्ति है उसकी आलोचना की। वो ये मानते थे कि महिलाएं निर्णय क्यों नहीं लेती है, इस मामले में वो अपने गार्जियन या अपने हस्बैंड पे क्यों डिपेंड करती है, उनको स्वयं अपने बारे में डिसीजन लेना चाहिए। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि महिलाएं अपने अंतःकरण के विपरीत भी पति अथवा पिता के आदेशों को स्वीकार कर लेना अपना कर्तव्य मान लेती हैं। अक्सर क्या होता है, महिलाओं को कोई मन से कोई चीज़ सही नहीं लगती है, कोई आदेश सही नहीं लगता, फिर भी वो अपने पति या पिता का कहना, आदेशों को स्वीकार कर लेती है और उसको मान लेना अपना कर्तव्य मानती है। तो इस बात से उन्हें हमेशा पीड़ा होती थी कि ऐसा क्यों होता है। महिलाओं की इस बात के लिए वो आलोचना करते थे। भारतीय संस्कृति के प्रति आदर भाव रखते हुए भी गांधी जी ने इस मान्यता का विरोध किया कि पत्नी को पति के व्यक्तित्व में ही अपना व्यक्तित्व विलीन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी मान्यता के कारण क्या है, पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति इतनी दीनहीन हो गई है कि पुरुष उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने का भी दुस्साहस कर लेते हैं।
मित्रों, हम सभी जानते हैं महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, उन पर हाथ भी उठाया जाता है। तो गांधी जी ये कहते थे कि ऐसा क्यों होता है, भारतीय महिलाओं की स्थिति इतनी दीनहीन क्यों हो गई है कि पुरुष क्या है उनके साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट का व्यवहार कर लेता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की दशा में सुधार कानूनों द्वारा नहीं लाया जा सकता। उसके लिए तो स्वयं स्त्रियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें खुद उठना पड़ेगा। महिलाओं को परंपराओं और रूढ़ियों से विद्रोह कर ये साहसपूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा कि वे पुरुष की सहचरी है, अनुचरी नहीं। सहचरी मतलब साथ चलने वाली है, अनुचरी यानी पीछे चलने वाली नहीं है। उन्हें भी वैवाहिक जीवन में पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त है। गांधी जी ने कहा कि यदि किसी महिला का पति अनैतिक और अनुचित कार्यों में लिप्त हो तो उसे पति का अनुसरण करने के बजाय एक तेजस्वी महिला की भांति पति का विरोध करने का साहस जुटाना चाहिए। कई पुरुष ऐसे भी होते हैं जो विवाहित होने के बाद भी इलीगल रिलेशंस रखते हैं अन्य महिलाओं के साथ, या इस तरह से वो कोई अनुचित कार्यों में लिप्त हों, अनैतिक और अनुचित कार्यों में लिप्त हों। तो ऐसे में उस महिला का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति का अनुसरण करने की बजाय उसका विरोध करने का साहस जुटाए। उसे इस बात का विरोध करना चाहिए, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का विरोध करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की समानता का प्रतिपादन करते हुए गांधी जी ने महिलाओं के अधिकारों के संबंध में कुछ सूत्र प्रस्तुत किए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला था, पत्नी पति की नौकर नहीं है, अपितु वह परिवार धर्म के पालन में एक समान अधिकार रखने वाली सहभागिनी और मित्र है। पत्नी जो है वो उसके नौकर नहीं है, बल्कि परिवार का पालन करने में वो भी समान अधिकार रखती है, वो भी समान सहभागिनी और मित्र है, और पति पत्नी दोनों एक दूसरे के शिक्षक होते हैं। दूसरा सूत्र उन्होंने दिया, परिवार में पुत्रों और पुत्रियों के मध्य भेद नहीं किया जाना चाहिए। माता पिता के स्नेह, शिक्षा प्राप्ति के अवसर और पिता की संपत्ति में भी पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी तरह से वो मानते थे कि पत्नी और पति जो भी अर्जित करे उस पर दोनों का समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पति जो भी अर्जित करता है उसमें पत्नी की सहायता का सुनिश्चित योगदान होता है। क्योंकि पत्नी यदि उसे समय पर खाना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए, उसके घर को नहीं संभाले, तो पति कैसे अर्जित करेगा। इसी तरह से पत्नी की भी कमाई हुई जो आय है उस पर पति का भी अधिकार होता है। तो दोनों का समान अधिकार होना चाहिए, पति पत्नी जो भी अर्जित करे, जो भी कमाए उस पर। इसी तरह एक सूत्र उन्होंने दिया, यदि कोई पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे तो पत्नी को उससे अलग रहने का अधिकार होना चाहिए, उससे तलाक लेने का या उससे अलग रहने का अधिकार होना चाहिए। और एक सूत्र दिया कि पुरुष और स्त्री के मध्य उन शारीरिक भेदों के अतिरिक्त जो प्रकृति ने उत्पन्न किए हैं, अन्य किन्हीं भेदभावों को नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि स्त्री और पुरुष में बायोलॉजिकल डिफरेंस के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, और इन सारे जो भी भेदभाव किया जाता है, जैसे पति अच्छा खाना खाएगा, महिला को बचा खुचा हुआ खाना है, इसी तरह लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अच्छा खाना पीना नहीं मिलता, उनको रोक टोक ज़्यादा होती है। तो इस तरह के वो भेदभाव के विरुद्ध थे, किस तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु आता है सती प्रथा का विरोध। गांधी जी ने हिंदू समाज में विधवाओं के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार का घोर विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विधवाओं के लिए समाज में गरिमापूर्ण, स्वतंत्र और सद्गुणी जीवन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यद्यपि राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों की भांति उन्होंने विधवा विवाह को आवश्यक तो नहीं माना, किंतु साथ ही स्पष्ट किया कि जिस प्रकार विधुर यानी जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है उसको विधुर कहा जाता है, तो जिस तरह से विधुर पुनः विवाह कर लेता है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और इसे क्रूर, अमानवीय व अधार्मिक माना। मित्रों, सती प्रथा का अर्थ होता है कि किसी महिला का पति यदि एक्सपायर हो जाए, पति का देहांत हो जाए, तो ऐसे में उसकी पत्नी को जीवित रहते हुए भी उस पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता है, उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। इसको सती प्रथा कहा जाता है। तो उन्होंने इसे क्रूर, अमानवीय व अधार्मिक माना। उन्होंने कहा किसी स्त्री को उसके पति के साथ चिता में जल जाने की शिक्षा देना मानवीय गरिमा के महत्व को भुला देना है। आप सोच नहीं सकते कि जो इस तरह से जीवित जलाई जाती है पति के साथ उसी चिता पर, उसको कितना कष्ट होता होगा। तो ये बहुत ही क्रूर, अमानवीय व अधार्मिक घटना होती है जब कोई स्त्री सती बनती है, सती बनाई जाती है।
और कई बार क्या होता है, माइंड मेकअप इस तरह से लड़कियों का किया जाता है कि वो इसको बहुत अच्छा कार्य मानती हैं कि वो पति के साथ सती हो रही हैं। तो इस प्रथा में किसी व्यक्ति की पूजा को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया जाता है। एक निष्ठावान पत्नी का वास्तविक कर्तव्य तो ये है कि अपने पति के जीवन के कार्यों और लक्ष्यों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर ले और उसके बचे हुए कार्यों को पूरा करे। इस तरह से जीवित रहते हुए भी वो पति के प्रति निष्ठा और मानवीय गरिमा दोनों का निर्वाह करेगी। तो इस तरह से ये कोई सबूत नहीं है कि कोई स्त्री अपने पति से बहुत ही प्रेम करती है तो सती हो जाएगी। इसका मतलब सती हो जाती है तो प्रेम करती थी, सती नहीं हो रही इसका मतलब वो प्रेम नहीं करती थी, ये कोई बात नहीं होती है। चौथा बिंदु आता है बाल विवाह व पर्दा प्रथा का विरोध। बाल विवाह अर्थ है यानी बचपन में विवाह कर देना, और पर्दा प्रथा यानी घूंघट निकालना, यानी किसी के सामने खुले मुँह नहीं आना। गांधी जी ने बाल विवाह को भी भारतीय समाज में एक गंभीर चुनौती की संज्ञा दी और उसको समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पास सत्ता होती अथवा मेरी कलम में पर्याप्त शक्ति है तो मैं उसका उपयोग प्रत्येक बाल विवाह को रोकने के लिए करता। अल्पायु में अपने बच्चों का विवाह करने वाले माता पिता वास्तव में उनके शत्रु हैं और वे उन्हें कमज़ोर और निर्भर बना देने के लिए उत्तरदायी हैं। छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कर दी जाती है, ये बाल विवाह कहलाता है। तो इस बाल विवाह पर उन्होंने चाहा था कि ये बाल विवाह न हो, ये समाज की एक चुनौती है, इसको समाप्त किया जाए, कुरीति है। गांधी जी केवल सती प्रथा अथवा बाल विवाह के विरोधी नहीं थे, वे उन समस्त कुरीतियों और रूढ़ियों के भी विरुद्ध थे जो स्त्रियों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधक हो। इसी कारण उन्होंने पर्दा प्रथा का भी घोर विरोध किया। उनका मत था कि पर्दा यानी घूंघट की प्रथा जो है वो अनुचित व गरिमाहीन तो है ही, वास्तव में पुरुष की संकीर्ण वृत्ति और महिलाओं के प्रति उसकी दमनकारी प्रवृत्ति का प्रतीक है। यानी महिलाएं ही क्यों घूंघट निकालें, पुरुष क्यों नहीं निकालते हैं। इस तरह से महिलाओं को क्यों इस तरह प्रेशराइज किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि वो घूंघट करे। और ये प्रथा जो है उस समय बहुत थी, आज तक फिर भी इतनी नहीं है और ये भी समाप्त होनी चाहिए। गांधी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि स्त्रियों की स्वतंत्रता का नारा लगाने मात्र से स्त्रियों की दशा में कोई सुधार नहीं होगा, इसलिए वास्तव में इसके लिए उन्हें स्वयं अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक होना होगा। अपने दायित्वों के पालन के द्वारा वे समाज में पुरुषों के समान अधिकारों और स्वतंत्रताओं की मांग करने का नैतिक अधिकार स्वयं अर्जित कर लेंगी। इसलिए उन्होंने चाहा था कि कुरीतियाँ, अंधविश्वास और संकीर्णताओं के बंधनों को तोड़कर यदि स्त्रियां, महिलाएं स्वयं अपनी स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो जाए तो उन्हें स्वतंत्रता मिल सकती है और उन्हें गुलाम परतंत्र रखना संभव नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है, शिक्षा, बलिदान की भावना और स्वयं अपनी गरिमा में आस्था स्त्रियों की स्वतंत्रता के सुनिश्चित सूत्र हैं। महिलाएं कैसे स्वतंत्र हो सकती है, इसके लिए शिक्षा, बलिदान की भावना और स्वयं अपनी गरिमा में आस्था। उन्होंने स्त्रियों को परामर्श दिया, सलाह दी कि वे अनुचित और गरिमाहीन प्रतिबंधों के विरुद्ध सविनय विरोध करें। यानी स्त्रियों को उन अनुचित प्रतिबंधों के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए, विनयपूर्वक, सविनय यानी विनम्रतापूर्वक विरोध करना चाहिए, जो कि अनुचित है, गलत है, गरिमाहीन है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि वे महिलाओं की स्वतंत्रता के नाम पर उनकी स्वच्छंदता के समर्थक नहीं थे। महिला स्वतंत्रता का समर्थन किया, स्वच्छंदता का समर्थन उन्होंने नहीं किया। स्वच्छंदता का अर्थ है जिसमें कोई किसी की परवाह नहीं होती है। यह आवश्यक मानते थे गांधी जी कि महिलाओं का आचरण मर्यादित और संयमित हो। उनका मत था कि स्त्रियों के आचरण की मर्यादाएं पुरुषों द्वारा निर्धारित नहीं की जाए, अपितु उनकी स्वयं की अंतःप्रेरणा और स्वैच्छिक संयम का परिणाम हो। तो ये है महात्मा गांधी के विचार, जो वो समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में व्यक्त करते थे कि समाज में स्त्रियों का क्या स्थान है। तो इसमें हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से जो अध्ययन किया है गांधी जी के विचारों का, उसमें समाज में स्त्रियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, परिवार में स्त्री का स्थान सुनिश्चित हो, उसे पुरुष का अधीनस्थ नहीं माना जाए, पुरुष से निम्न नहीं माना जाए। और इसी तरह से वो कहते थे कि सती प्रथा का विरोध हो, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, पर्दा प्रथा भी नहीं रहनी चाहिए। तो गांधी जी महिलाओं की स्वतंत्रता के पक्षधर थे और बहुत सारी महिलाओं ने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था। गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा वो रही हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।